गर्मियों के रोजे में अक्सर मुइद्दा तेजाबियत का शिकार हो जाता है। रमजान के दौरान मिदे में तेजाबियत के मसले को हल करने के लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब का नुस्खा आपको बताएंगे। इस मशरूब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल किया करते थे और बहुत पसंद फरमाते हैं। इस मशरूब के इस्तेमाल से आपके मिदे में ठंडक पहुंचेगी, तेजाबियत का मसला खत्म हो जाएगा, जो मिदे में पेट में जलन होती है। इस मशरूब का अगर इस्तेमाल करते हैं रमजान के दौरान तो वो नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा इस मशरूब का एक और फायदा हमारी नजर में है तो आपके हाजिमे को दरअसत करता है। ये नुस्खा को विटामिन और मिनरल्स भी देता है। नुस्खे की तरफ चलते हैं कि ये नुस्खा आप दो तरीकों से तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खा को आप खजूरों की मदद से तैयार कर सकते हैं और इस नुस्खा को कशमश की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। दोनों फल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो आपको फल ज्यादा पसंद है इस फल से आप नुस्खा तैयार करें। आपने खजूरों में अजू खजूर इस्तेमाल करनी है। अगर अजू खजूर नहीं मिलती तो कोई और खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने रात को सोने से पहले एक जगह में 1 लीटर पानी लेना है, बिल्कुल साफ और सुथरा पानी लेना है। इस पानी में 100 ग्राम के करीब खजूरों को भिगो देंगे। पूरी रात आपने भीगा रहने देना है। सुबह उठने पर आप सबसे पहले जो पानी है इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो खजूरें नीचे पैनदे में बैठी हुई हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस नुस्खा को कशमश से तैयार करना चाहते हैं तो यही तरीका होगा। रात को सोने से पहले एक जगह में तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लें, फिर इसमें तकरीबन आपने 150 ग्राम के करीब कशमश लेकर पूरी रात आपने पानी में भीगा रहने देना है। सुबह उठने पर सबसे पहले पानी इस्तेमाल करें, इसके बाद कशमश को भी इसको खा लेना है। ये नुस्खा काम कैसे करता है, ये फायदा कैसे पहुंचाता है इसको समझ लें। अगर आप खजूर खाते हैं या कशमश का इस्तेमाल करते हैं, ये सख्त होते हैं, ये मिदे के लिए इन फलों से न्यूट्रिशन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। आपका मुइद्दा पूरी तरह इन फलों से न्यूट्रिशन हासिल नहीं कर पाता और बहुत सारा फलों का हिस्सा जाया हो जाता है। जब आप पानी में भिगो कर रख देते हैं तो पानी में फल नरम पड़ जाते हैं। फलों में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स निकल कर पानी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। फलों में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो पानी में शामिल हो जाता, फल भी नरम हो जाता है। ज्यादातर फलों की न्यूट्रिशन पानी में शामिल हो जाती है। जब सुबह कर पानी पीते हैं तो आपको बेहतरीन विटामिन्स और मिनरल्स भरा पानी मिलता है। इसके अलावा पानी में फाइबर का कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है। इसके बाद जब आप पैनदे में बैठा फल खाते हैं तो जो बाकी फाइबर और मिनरल्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं।